हल्द्वानी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। हल्द्वानी निगम के लिए मुझे चुना और इस 7 फरवरी को हम 1 साल पूर्ण भी कर रहे हैं। 1 साल आपको पूरे हो गए हैं कार्यकाल को। आने वाले 4 साल आपको क्या लगता है कि और क्या उपलब्धियां करनी है और क्या कार्य करना है? पूरे शहर में 10 हॉस्पिटल खुलने जा रहे हैं, जिसमें 2 का हमने शिलान्यास भी कर दिया। और हल्द्वानी ऐसा पहला निगम है जिसने कि महिलाओं को डायरेक्ट रोजगार के काम दिया। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो हल्द्वानी निगम है वो लगभग 50 करोड़ के पहले से कर्जे में। अब ये बहुत सारी समस्याएं पैसा आधारित होती और बहुत ज़्यादा पैसा हल्द्वानी निगम में है। मैं माननीय मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने इस शहर को एक प्रकार से गोद जैसा लिया हुआ है। लगभग 20-2200 करोड़ रुपया इस शहर को दिया हुआ है। तो आने वाले जो हमारे एमएलए हो कालाडूंगी से गजराज जी अगर खड़े हो तो कार्य ज़्यादा होगा। नौकरी देना ही रोजगार नहीं। सिविल लाइन भी लग रही थी, रोडें खुदी हैं, कई जगह गड्ढे हैं, लोग थोड़ा सा परेशान भी थे। मैं हल्द्वानी की जनता से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं कि कुछ परेशानियां कुछ महीनों तक होंगी, लेकिन उसके पश्चात जब काम पूरा हो जाएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमको भी अच्छा। न चाहते हुए भी मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी सिंह बैठक अपनों की में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हल्द्वानी के महापौर श्री गजराज जी मौजूद हैं। गजराज जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। नमस्कार, प्रणाम। मेयर साहब, आपको आपके कार्यकाल को 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इसमें क्या क्या कठिनाइयां रही और क्या क्या उपलब्धियां रही, इस बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। कठिनाइयां तो कुछ नहीं रही, सब लोगों के बीच में हम जाते रहे आते रहे और कार्य भी लगातार चल ही रहे। मैं सर्वप्रथम तो हल्द्वानी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हल्द्वानी निगम के लिए मुझे चुना और इस 7 फरवरी को हम 1 साल पूर्ण भी कर रहे हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन लगातार हम जनता के बीच में जाते रहे और बातचीत करते रहे और जो जो भी कार्य जनता ने बताया उन कामों को करते भी रहे। मेयर साहब, जब आप मेयर बने, जनता से आपका रेगुलर संपर्क रहा और आप प्रतिदिन जनता की समस्याएं सुनते हैं, तो कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि जिसका समाधान होना चाहिए, जो बेसिक प्रॉब्लम है हल्द्वानी की? नहीं, मैं समझता हूँ कि हल्द्वानी या किसी भी निगम की 2-3 बेसिक समस्याएं होती हैं और पिछले कुछ वर्षों से एक तो एक्स्ट्रा जो समस्या आई वो गौवंश और जो बेसहारा पशु हैं उनकी ज़्यादा आई है। अच्छा, उसको भी हम समाधान करने में सफल हुए हैं, लेकिन अभी उतना एकदम 100% नहीं हुआ है, लेकिन 70-80% तक उनको भी हम सफल करने में। बाकी पानी की, बिजली की, सड़क की और सर्व जो सबसे बड़ी समस्या सफाई की होती है, तो उसको भी करने में हम सफल रहे। तो निश्चित रूप से जो समस्याएं हैं 3-4 बेसिक चीज़ों पर ही हर निगम की यही समस्या होती है और मैं जब से बना हूं तब से लगातार इस पर हम फोकस करे हुए हैं और उस ओर हम प्रयास भी कर रहे हैं कि इन समस्याओं का समाधान भी हो और कुछ समाधान हो भी रहा है, कुछ समाधान होगा भी। मेयर साहब, जैसे सफाई और स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी बढ़े, उसके लिए निगम हमारा क्या कर रहा है हल्द्वानी के लिए? नहीं, हम तो जन भागीदारी के लिए भी हमने कई अभियान चलाए कि जनता भी उसमें सहयोग करे, जनता भी इसमें सहभागिता बने और मैं भी जो अपने पर्यावरण स्वच्छता पर्यावरण मित्र हैं उनके साथ लगातार बातचीत में रहा हूँ, वार्तालाप में रहा हूँ। उनकी भी समस्याएं, जो अपनी समस्याएं होती हैं, उनको भी समाधान करने का प्रयास किया है और कई वार्डों का मैंने सवेरे 6 बजे से 7 बजे तक जब हमारे स्वच्छता कर्मी जाते हैं उनके साथ भ्रमण भी किया है, बातचीत भी की है, उनका मनोबल भी बढ़ाया है और अभियान चलाकर भी सफाई अभियान का हमने वैसे तो रोज ही हमारे स्वच्छता जो पर्यावरण मित्र हैं वो जाते ही हैं, लेकिन हमने कई बार 1-1 महीना 15-15 दिन का एक अभियान चलाकर भी सफाई अभियान को हमने चलाया है और जो शहर के कई ऐसे कोने वगैरह थे जहां लोग कूड़ा डालते थे उनको भी हमने सफाई करने का अभियान चलाया और उनको भी फिर हमने वहाँ पेड़ लगाने का काम किया, पौधे लगाने का काम किया, वहाँ और बैठने का स्थान बनाया, जिससे वो भी सफाई में वो भी सहयोग रहा है और उसके द्वारा भी हमने कई कई ऐसे जो
जैसे कहते हैं ना कि हम कॉर्नर में गंदगी डाल देते हैं, उन कॉर्नरों को भी स्वच्छ बनाने का काम किया। वहां भी हमने पेड़ पौधे लगाने का काम किया है, तो जिससे भी स्वच्छता में सहयोग मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। मेयर साहब, जो हमारे छोटे व्यवसायी हैं, छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए नगर निगम कुछ सहयोग कर रहा है, उनके लिए कुछ कार्य कर रहा है? हमने सबसे पहले तो उनको एक सूचीबद्ध करने का काम किया। आपने देखा भी होगा, मैं 4-5 महीने इसी काम में लगा रहा कि जितने भी हमें फल व्यवसायी हैं, ठेले वाले हैं, जो रेहड़ी वगैरह लगाते हैं, उनका एक सूचीबद्ध होना। लगभग 1826 हमारे पास उनके सूचीबद्ध हुए हैं, और उनके लिए भी हम लगातार कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। और उसमें हमने भी ये भी कहा है कि जो लोग बाहर से आते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें आपने देखी भी होंगी कि जो बाहर से आते हैं वो अपना वेरीफाई थाने से करके लाएं, ताकि यहाँ पर किसी प्रकार का क्राइम ना हो। ये सारी चीज़ें की हैं। और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमने शहर में ये किया कि हमने जिनके पास अपनी लैंड है, तो उनको हमने प्राइवेट वेंडिंग जोन बनाने का अधिकार दिया। ओके। जिससे कि निगम की भी आय बढ़ी, और मैं समझता हूँ कि आगामी वर्ष में लगभग 40 से 50 नए वेंडिंग जोन इस शहर में हो जाएंगे। यानी उन 50 लोगों को भी रोजगार मिलेगा, और उस वेंडिंग जोन में जो अपना कारोबार शुरू करेंगे, मैं समझता हूँ कि लगभग 1.5 से 2 हजार लोगों को नया रोजगार भी उसमें मिलेगा। और जो रोज की किचकिच होती है पुलिस से, प्रशासन से, जो ठेले वाले हैं, उन ठेले वालों को भी हमने निवेदन किया कि आप भी उस प्राइवेट वेंडिंग जोन में जाएं, तो जिससे 2-3 प्रकार के लाभ निगम को होने जा रहे हैं। मेरे साहब, जो हमारी माँ बहनें हैं, वो उनका स्किल डेवलपमेंट हो या वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से वो अगर कुछ कार्य करना चाहती हैं, ठीक है, उसके बारे में निगम कुछ सोच रहा है? हल्द्वानी निगम की जो पहल महिलाओं को रोजगार देने की थी, मैं समझता हूँ कि पूरे देश में हल्द्वानी ऐसा पहला निगम है जिसने कि महिलाओं को डायरेक्ट, सीधे बिल्कुल रोजगार के काम दिया। और हमने 2 सेनाएं बनाई, एक बैणी सेना अच्छा। और एक दगड़ू सेना। ओके। बैणी सेना, बैणी माने पहाड़ में बहनों को बैणी कहा जाता है। हाँ। और दगड़ू का अर्थ है दोस्त। अच्छा। 2 सेनाएं हमने महिलाओं की बनाई, और लगभग समझता हूँ 300-350 महिलाओं को हमने रोजगार देने का काम हल्द्वानी निगम में किया है। तो ये पूरे देश के अंदर एक नजीर भी बनी है, और हमें राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी हमको मिला है इस काम के लिए। अच्छा। तो निश्चित रूप से एक बड़ी पहल हमने की है, और लगातार हम बैंकों के माध्यम से और जो ये ट्रेनिंग देते हैं उनके माध्यम से महिलाओं को ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको स्वरोजगार भी देते हैं, और हेल्प ग्रुप करके हमने महिलाओं का उसमें रजिस्टर्ड किया है निगम में। उनको हम रजिस्टर्ड भी कर रहे हैं, और उनको काम देने का काम भी कर रहे हैं। समय समय पर उनकी मार्केट लगाने का काम भी हम करते हैं, जिससे उनको वो दुकान, मतलब क्या कहते हैं, वो मार्केट भी मिले, वो काम भी अभी हम करते हैं। और अभी हम बहुत ही जल्दी 10-12 दुकानें ऐसी जो हम उन सहायता समूह को परमानेंट देंगे, जिससे कि उनका भी अपना रोजगार चलता रहे। तो ये सारे काम हैं, उनको वो पाइपलाइन में उनको हम कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरे साहब, इसी के साथ मैं जोड़ूंगा, जैसे कि हमारे स्किल डेवलपमेंट की बात हुई, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात हुई, इसमें कुछ सेफ्टी मेजर्स की बात आती है कि कुछ ऐसे हल्द्वानी में जगह चिन्हित हैं, जैसे हमारी माँ बहन बेटियां शाम को कार्य करके निकलती हैं, तो उनको थोड़ा सेफ्टी मेजर्स का थोड़ा सा कंसिडर किया जाए, कुछ इस पे निगम काम कर रही है? वैसे तो ये विशुद्ध रूप से काम प्रशासन का है, पुलिस प्रशासन का है, लेकिन फिर भी निगम ने भी, आपने देखा होगा कि हमारे जो आयुक्त रहे हैं, आयुक्त हैं, उन्होंने कई बार इस प्रकार के छापे मारना, नशे के खिलाफ, ये सारी चीज़ों को भी काम करने का प्रयास किया है। और निगम भी लगातार नज़र रखे हुए कि कहीं ऐसी दुर्घटना या ऐसी घटना हल्द्वानी शहर में न हो, हम लगातार भी बातचीत करते रहते हैं, तो इस ओर भी हम ध्यान दिए हुए हैं। बिल्कुल। मेयर साहब, जैसे हल्द्वानी में बहुत सारे वार्ड्स हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को आप प्राथमिकता कैसे देते हैं, कि किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं बेसिकली? देखिए, मैंने कहा ना, शहर की समस्या जो है स्वच्छता, पानी, बिजली, सड़क, ये चीजें हैं।
अब बहुत सारे वार्डों की समस्याएं आती हैं, सड़क की आती है, स्वच्छता की आती है, नाली बनाने की आती है। अब ये बहुत सारी समस्याएं पैसा आधारित होती हैं और बहुत ज्यादा पैसा हल्द्वानी निगम में है नहीं। और मैं समझता हूं कि फिर भी उसके बाद भी हम बातचीत करते हैं, किस प्रकार से उसका समाधान हो उसको करते हैं, फिर भी किसी न किसी प्रकार उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास हम करते हैं। मेयर साहब, जो 1 साल गए गुजरे हैं उसमें हमने देखा है कि पार्किंग की, ट्रैफिक की व्यवस्था सुधरी है काफी हल्द्वानी में। इस बारे में थोड़ा सा बताइए। पूरे शहर में हमारी जो प्रमुख सड़कें हैं, 2 सड़कें हैं, एक नैनीताल रोड, एक जिसे हम कालाडूंगी देहरादून रोड कहते हैं। दोनों सड़कों का थोड़ा चौड़ीकरण हुआ है और भी हम चौड़ीकरण कर रहे हैं और उसका काम प्रारंभ भी हो गया है। 3 पानी से लेकर काडोदाम तक उस सड़क का चौड़ीकरण करना, उसको बड़ी सड़क बनाना। इसी प्रकार कालू सैयद मंदिर जो राजेश अधिकारी चौक है वहां से लेकर हैड़ा खान बाबा चौक तक उस सड़क को भी हम चौड़ीकरण उसका हम कर रहे हैं। तो उससे भी बहुत सारी चीजों का, समस्याओं का समाधान होगा। पार्किंग के लिए भी कुछ जगह हमने चिन्हित की हैं, सरकार से पैसा हमने मांगा है। अब देखें कब तक पैसा आता है, जैसे ही आएगा वो करेंगे। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो हल्द्वानी निगम है वो लगभग 50 करोड़ के पहले से कर्जे में है और जो हमारा 23-24 जो वर्ष रहा है उसमें हमारा जो टैक्सेशन या वसूली या जो भी पैसा है लगभग 25 करोड़ के आसपास है। लेकिन जो 24-25 का जो वर्ष रहा वो घटकर 15 करोड़ हो गया। अच्छा। उसको भी हमने किस प्रकार आगे बढ़े, किस प्रकार उसमें प्रोग्रेस हो, उसको भी हमने, जब से मैं बना हूँ 25-26 का ये जो वर्ष जाने वाला है, इसमें हमने लगातार उसमें काम किया है। उसको भी हम ऊपर तक लाए हैं और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि किसी भी प्रकार से निगम की आय बढ़े। निगम की आय बढ़ेगी तो निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान भी तुरंत गति से होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेयर साहब, जो हमारे ये छोटे बच्चे हैं जो कूड़ा बीनते हैं, कुछ भीख मांगते हैं, बेगर्स हैं, और उनकी संख्या घटे, इस बारे में कुछ निगम सोच रही है कि? हमने कहा ना कि हम लगातार स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग भी देते हैं, प्रोत्साहित भी करते हैं, एसएचजी भी, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी चलाते हैं। इसके द्वारा ये सारी चीजें हो सकती हैं। और वहाँ हम विशेष रूप से जो जिन बस्तियों की आप बात कर रहे हैं वहाँ सफाई का भी ध्यान रहे हैं, स्वच्छता का हम लगातार उस तरफ, मैं कई बार वहाँ का दौरा कर चुका हूँ, उनके बीच में उठना बैठना हो चुका है, बातचीत हो चुकी है। वहाँ भी बहुत सारी जो आपके ये शौचालय है उनकी कमी थी, उनको भी हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ पैसा हमें मिला है तो उस पैसे से भी हम वहाँ कुछ शौचालय वगैरह भी बनाने जा रहे हैं। और जो इस प्रकार की बस्तियाँ जहाँ शौचालय नहीं थे, हमने 2 अपने जो टेम्परेरी जो शौचालय होते हैं वो भी वहाँ हमने लगाए हुए हैं। तो उस तरफ भी बातचीत कर रहे हैं लोगों से, किस प्रकार से उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार उनसे कुछ वो अपनी समस्याएं बताते हैं, उनको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मेयर साहब, ये जो हमारी अभी सिविल लाइन भी लग रही थी, रोडें खुदी हैं, कई जगह गड्ढे हैं, लोग थोड़ा सा परेशान भी थे। बट हालांकि डेवलपमेंट हो रहा है तो थोड़ा तो लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो सिविल लाइन और गैस पाइपलाइन जो है ये कब तक का? निश्चित रूप से जब कोई भी विकास होता है, तो जैसे मेरा जब चुनाव भी चल रहा था तो कई लोगों ने मुझसे भी शिकायत की थी कि साहब सड़कों में गड्ढे हैं, खुदी पड़ी हैं। तो मैंने अपने भाषण में उस वक्त भी कहा था कि सड़कें खुदी नहीं, हमने खोदी है, स्वयं खोदी है। इसलिए खोदी है कि सीवर लाइन पड़े, पाइपलाइन पड़े और नई सड़क बने। तो आज भी मैं समझता हूँ कि इस 1 वर्ष में मैं माननीय मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने इस शहर को एक प्रकार से गोद जैसा लिया हुआ है और लगभग 20-2200 करोड़ रुपया इस शहर को दिया हुआ है। तो उसके द्वारा बहुत सारे विकास के काम भी चल रहे हैं और इस 1 वर्ष में लगभग 50 से 60% तक जो सड़कें खुदी थी उनको बनाने का काम भी पूरा हुआ है और आगामी समय में भी वो काम अभी चल रहा है और मैं समझता हूं कि उसमें समय लगेगा। मैं हल्द्वानी की जनता से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन कर रहा हूं कि कुछ परेशानियां कुछ महीनों तक होंगी,
लेकिन उसके पश्चात जब काम पूरा हो जाएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमको भी अच्छा लगेगा। तो थोड़ी परेशानियों को अगर आप आ, उनको देखते हैं और काम को देखते हुए अगर उनको सहन करते हैं तो निश्चित रूप से 2 4 5 7 महीने के अंदर बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मेरे मुझे पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल मेरे साहब ये जो हमारी कचरा गाड़ी आती है सुबह सुबह, ठीक है, इसके जो फ्रिक्वेंसी है, अब जैसे कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आती है, तो थोड़ी सी जन समस्याएं भी आई सामने, आपके सामने भी आई होंगी कि इसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ाई जाए, या फिर ये 1 दिन छोड़ के आए, 2 दिन 3 दिन छोड़ के आ रही है, तो थोड़ा सा पब्लिक को थोड़े से इसमें इस बारे में कुछ आप मुझे पूर्ण विश्वास है कि फरवरी माह में हम्म, मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूं कि हम्म, उन्होंने अभी 25 गाड़ियां हमको इस शहर के लिए अच्छा, नई हम्म, दी हैं हम्म, और फरवरी माह में उनका भी हम टेंडर हमने कर दिया, वो होने जा रहा है। हम्म, तो मुझे लगता है कि 10 12 फरवरी के बाद अ, इस समस्या में भी समाधान निकलेगा और ये जो समस्या है थोड़ा कम होगी। मैं हम्म, एकदम नहीं कहता कि 100% समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन हम उसे कम करने में कामयाब हो जाएंगे। हम्म, और जहाँ तीसरे दिन गाड़ी आती थी, मुझे लगता है वहाँ दूसरे दिन गाड़ी आ जाएगी। जहाँ हम्म, दूसरे दिन आती थी वहाँ रोज गाड़ी आ जाएंगी। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। हम्म, बिल्कुल मेरे साहब, हाँ, अतिक्रमण हुआ, हाँ, काफी पेड़ कटे, हाँ, ठीक है, हाँ। लोगों ने थोड़ा सा आक्रोश भी रहा कि नहीं, इतने साल पुराने पेड़ थे, कटे हैं, तो कुछ नगर निगम इस पे कार्य कर रहा है कि और पेड़ लगाए जाएं हल्द्वानी को, और क्योंकि हल्द्वानी तो टूरिस्ट प्लेस है। नहीं, शहर के अंदर जितने भी बड़े वृक्ष थे, हम्म, आप स्वयं जाकर जो हमारी गौशाला है हल्दीचौड़ की, हम्म, वहाँ देख सकते हैं। हमने उन्हें वहाँ दोबारा रोपित किया है। वो हम्म, सारे पेड़ हरे भरे रूप में आपको दिखाई देंगे। हम्म, शहर के जितने भी पेड़ थे, हम्म, जितने बड़े पेड़ थे, वो हम्म, सारे पेड़ हमने वहाँ ले जाकर हम्म, दोबारा उनको रोपित करके वो सारे हरे भरे हो चुके हैं। हम्म, शहर में भी हमको लगभग 10 लाख रुपया वृक्षारोपण के लिए मिला हुआ है और हम्म, उसकी भी हम कार्य योजना बना रहे हैं, उसको भी हम करने जा रहे हैं। हम्म, और कई मैंने पहले भी कहा कि जितने हमारे औने कोने जो थे जहाँ लोग कूड़ा वगैरह डालते थे, अगर आप शहर के अंदर घूमेंगे तो बहुत सारे कॉर्नरों में हमने अब वृक्ष लगाने का काम किया, वहाँ बेंच वगैरह बैठने का काम किया, जिससे दो चीज़ें, दो लाभ हुए। एक तो वृक्षारोपण हो गया और दूसरा वहाँ सफाई भी प्रारंभ हो गई। हम्म, तो वहाँ जो गंदगी रहती थी कोनों में वो अब नहीं दिखाई देगी। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं। हम्म। मेयर साहब, जैसे अभी बीच में मैं रुद्रपुर की मेयर विकास शर्मा जी से मिला था, तो उन्होंने बोला कि रुद्रपुर जो है इस समय नंबर 1 पे है उत्तराखंड में स्वच्छता में। तो हमारा हल्द्वानी कैसे और आगे बढ़े, इस बारे में कुछ आप और कार्य कर रहे हैं कि हमारा हल्द्वानी नंबर 1 पे आए स्वच्छता? नहीं, हम हम्म, स्वच्छता में बहुत सारा हमने काम किया है। हम्म, बहुत तेजी से हम आगे बढ़े हैं। हम्म, हम्म, बहुत सारा काम किया है। आप पूरे शहर में अगर आप घूमेंगे हम्म, तो उसका एहसास भी आपको होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेयर साहब, जैसे अभी हमारे वर्ग है, ठीक है, आपको पता है कि अभी नशे की तरफ जा रहा है, उसको कैसे रोका जाए और कैसे उनका स्किल डेवलपमेंट, जैसे आप थोड़ा सा नगर निगम भी सपोर्ट करे, उनको व्यवसाय में उनको ट्रेनिंग दे, इस तरीके से कुछ नगर निगम कार्य कर रही है युवाओं के लिए? नहीं, हम कर रहे हैं लगातार, हम उनके बीच में जाते हैं, बातचीत करते हैं। हम्म, अब फिर मैं कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें आर्थिक होने के कारण भी रह जाती हैं, हम्म, लेकिन बहुत सारे प्रयास हमारे हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। हम्म, और हमने गवर्नमेंट में भी बहुत सारी योजनाएं दी हैं। और शहर के अंदर भी जो युवा हमसे जुड़ता है, बातचीत करता है, उसकी हम पूरी मदद करते हैं। वो किस प्रकार आगे बढ़ सकता है उसके लिए भी काम करते हैं, किस प्रकार उसको ट्रेनिंग दी जाए उसके लिए भी काम करते हैं। नशे के खिलाफ भी हमारी जो योजनाएं हैं वो कई हम हम्म, जागरूक करना, ये बातचीत करना, स्कूलों में जाना, मैं हम्म, स्वयं लगातार इन बातचीतों को करता हूँ। तो हम्म, निश्चित रूप से उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। अब ये जो है तो छोटा काम वेंडिंग जोन का, लेकिन ये जो प्राइवेट वेंडिंग जोन खोलने का हमने काम किया, मैं समझता हूँ कि ये हम्म, आगामी 1 वर्ष में आपको दिखाई देगा कि शहर में लगभग लगभग 1,000 नए लोग ये छोटे छोटे व्यवसाय में अपने लगे हुए हैं। हम्म, मैं बार बार अपने युवाओं से कहता हूँ कि कई प्रकार के रोजगार हैं। हम्म, आपके वहाँ सिटकुल है, आप वहाँ रोजगार पा सकते हैं। आप सरकारी नौकरी में भी जा सकते हैं, आप आईएएस पीसीएस भी बन सकते हैं, लेकिन स्वरोजगार भी अपना सकते हैं, नया स्टार्टअप अपना प्रारंभ कर सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में बहुत सारे, आज मैं उनका हम्म, ऐड भी देख रहा था, कई स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं। हम्म, और जो निगम से मदद चाहिए वो हम देने को तैयार हैं। और कई ट्रेनिंग जो निगम से जिनको चाहिए उनको हम ट्रेनिंग भी देते हैं।
बातचीत भी करते हैं। अब केवल नौकरी देना ही रोजगार नहीं है, तो वो जिस प्रकार आगे बढ़े उस प्रकार हम काम करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें हैं, और मोदी सरकार भी लगातार युवाओं के लिए बहुत सारी ऋण का प्रावधान कराना, ये सारी चीजें करते हैं। अभी हाल ही में लगभग हमने 40-45 जो लोग थे जो अपना नया व्यवसाय ठेला वगैरह ये लेना चाह रहे थे, उनको बैंकों की मीटिंग करा के उनको लोन दिलाए हैं। तो वो अच्छा। भी, हाँ, वो जो है तो केंद्र की योजना हो, हम्म, लेकिन हमने जागरूकता करके उनको भी अभी बहुत सारे भी 3-4 दिन पहले ही मैंने उनको चेक बांटे। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, हम कर रहे हैं। बिल्कुल और जो अब ये है कि युवाओं को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी किस प्रकार वो आगे बढ़ सकते हैं, हमारी भी मदद लेनी पड़ेगी, अपना भी आत्मविश्वास दिखाना पड़ेगा। तो बिल्कुल निश्चित बिल्कुल। रूप से ये सब काम हम कर रहे हैं। मेरी एक और रिक्वेस्ट रहेगी, दरख्वास्त रहेगी मेयर साहब आपसे, कि काफ़ी स्पीड में चलाते हैं लोग बाइक्स और गाड़ियां जो है, जो बाहर की जो गाड़ियां आ रही हैं, स्पेशली एनसीआर रीजन की, गाजियाबाद और दिल्ली, नोएडा, हरियाणा और यूपी की जो गाड़ियां आ रही काफ़ी तेज आ रही, तो स्पीड ब्रेकर्स का भी थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि स्पीड ब्रेकर्स काफ़ी कम है। मैंने देखा है अब बरेली ऐसा है रोड है कि क्या स्टेट हाईवे है या नेशनल हाईवे, उसमें तो स्पीड ब्रेकरों का बहुत कम हाँ प्रावधान रहता है, वो हाँ, नियम ही उस जहाँ प्रकार के हैं। जनसंख्या है थोड़ी, बरेली रोड है। हम लेकिन फिर भी हाँ, हम प्रयास करते हैं जहाँ जहाँ हमें आवेदन मिलता है कि भाई यहाँ बहुत तेजी से, अब तो गली मोहल्लों में बहुत तेजी से बहुत लोग तेजी से लोग मोटरसाइकिल चल रहे चलाने लगे हैं। तो जहाँ जहाँ हमको आवेदन मिलता है तो वो हम पीडब्ल्यूडी वगैरह को भेजते हैं और कई जगह लगाते भी हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मेयर साहब आप जनता से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है कि आजकल क्या, जैसे सोशल प्लेटफॉर्म एक जरिया है जनता से जुड़ने का, तो आपको क्या लगता है ऐसे और क्या क्या प्लेटफॉर्म है जिससे आप जनता से और जुड़े रह सकते हैं, टच में रह सकते हैं? नहीं, सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा माध्यम हो गया है आजकल, लेकिन जिस प्रकार से युवा पीढ़ी सोशल मीडिया में एक्टिव है, तो उनको थोड़ी बहुत ध्यान तो रखना पड़ेगा हम्म, कि वो किस प्रकार की गतिविधि में शामिल हो रहे हैं। और मैं तो कभी कभी मुझे बड़ा अफसोस भी होता है कि जो युवा पीढ़ी है हमारी, वो केवल व्यूअर्स लेने के लिए या हम्म, व्यूज बढ़ाने के लिए बड़ा अजीब से रील वगैरह भी बनाते हैं। और मैं, क्योंकि जो मोबाइल अब परिवार का एक आवश्यक अंग जैसा हो गया, और हम खाने टाइम हो, बैठने टाइम आपको हो, लगता नहीं कि सर हम इससे गुलाम हो पूरा गए? परिवार हम एक हाँ, साथ जब बैठते हैं तो मोबाइल तो कई चीजें ऐसी हैं कि जो हम देख नहीं पाते, बिल्कुल। और उसको युवा पीढ़ी कर रही है। तो सोशल मीडिया का जितना लाभ है, हम्म, लेकिन एक दिशा गलत दिशा की ओर भी जा रही है। मैं तो विशेष रूप से हर भाषण में, हर चीज में हम्म, विशेष रूप से, मुझे हम्म, कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं माताओं से निवेदन करता हूँ, जितनी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ, ये सोशल मीडिया आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा कंट्रोल भी करना पड़ेगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया ने अपनी जगह तो बनाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसके द्वारा आपकी प्रतिभा को आगे लाने का भी आपको बहुत सारा चांस है, लेकिन हमारी दिशा ठीक हो तभी हम इसका लाभ उठा सकते हैं, और वरना हमें ये गलत दिशा की ओर भी ले जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। ये परिवार, जो हमारे लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो थोड़ा इस पर जरूर ध्यान देंगे। और मैं कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं बिल्कुल बेबाक तरीके से इस बात को कहता हूं कि सोशल मीडिया एक तरफ आपकी प्रतिभा को निखार भी रहा है, हम्म, लेकिन दूसरी तरफ आपको गड्ढे की ओर भी ले जा रहा है। तो ये जो बहुत बारीक सा जो फर्क है, हम्म, इसको माँ बाप को समझना पड़ेगा। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो जो आने वाली पीढ़ी है वो बहुत गलत दिशा की ओर चली जाएगी। ये मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, फिर मैं सोशल मीडिया की चीजें भी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे कह रहा हूं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ भी हमको समझना चाहिए कि ये हमारी प्रतिभा को निखार भी रहा है, लेकिन हमारी प्रतिभा को खराब भी कर रहा है। तो दोनों में जो फर्क है उसको हमको
समझना पड़ेगा। बिल्कुल। मेयर साहब, 1 साल आपको पूरे हो गए हैं कार्यकाल को। हम्म। आने वाले 4 साल आपको क्या लगता है कि और क्या उपलब्धियाँ करनी है और क्या कार्य करना है और क्या चुनौतियाँ हैं आगे? देखिए, मैं जब चुनाव लड़ा था, मैंने 2-3 बातें कही थी। मैंने कहा था कि सुरक्षित हल्द्वानी बनाना, विकसित हल्द्वानी बनाना और सुंदर हल्द्वानी बनाना, ये 3 चीजें मैंने कही थी। और इन्हीं तीनों चीजों पर मैं फिर आज कहता हूं, मैं 1 वर्ष इसी पर लगा रहा, हुँ, मैं आगामी 4 वर्ष भी इन्हीं 3 शब्दों पर काम करने वाला हूं। हुँ, इन 1 वर्षों में भी मैं समझता हूं कि मैं संतुष्ट हूं कि मेरे अधिकारियों ने, मेरे हुँ, कर्मचारियों ने, मेरे जो पर्यावरण मित्र हैं उनके दम पर, हुँ। क्योंकि वो नहीं होंगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर बिल्कुल, पाऊंगा। बिल्कुल। ये जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं उनके दम पर मैं निश्चित रूप से हल्द्वानी शहर को साफ रखने में, सुंदर बनाने में हम कामयाब हुए हैं। हुँ, 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 उसको और लगातार हम उसको और प्रगति करेंगे, प्रोग्रेस हुँ, उसमें करेंगे। हुँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मोदी जी का फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ कि उनका जो हमको पैसा मिला है उसके द्वारा भी पूरे शहर में बहुत सारे विकास काम चल रहे हैं हुँ, और लगातार वो चलते रहेंगे। मैं हल्द्वानी की जनता से केवल नम्र निवेदन इतना जरूर करूंगा कि वो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि इतने वर्षों में जो काम नहीं हुआ है, मैं समझता हूँ कि आगामी एकाध वर्ष में वो काम बहुत तेजी से होने जा रहा है और आप उसको देख भी रहे होंगे। हुँ, यदि आपके मोहल्ले में कोई गड्ढा हुआ या कोई सड़क खुदी है तो इसको आप इस रूप में देखें कि ये प्रोग्रेस की ये भी एक सीढ़ी है। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी जब उसमें पाइपलाइन डली होगी, जब उसमें सीवर लाइन पड़ी होगी, तभी उस सड़क को खोदा गया होगा। उसको भी आप प्रोग्रेस के रूप में देखें। मैं फिर आपसे मैं माफ़ी मांगते हुए जो आपको समस्याएं हो रही हैं, जो आपको परेशानी हो रही है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी भी मांगता हूं। लेकिन मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूं, 1 आध वर्ष के अंदर ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और जहां जहां पाइपलाइन, जहां जहां सीवर पड़ी हैं, वो सारी सड़कें दुरुस्त कर दी जाएंगी। आप भी इस शहर को स्वच्छ बनाने में, विकसित बनाने में, सुंदर बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। आपके बिना सहयोग के मैं भी अकेला बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। नहीं कर सकता। एक हुँ, हुँ, दो अचीवमेंट और इस शहर में हुए हैं। हुँ, हुँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, धामी जी ने हमको एक बहुत बड़ी सौगात हॉस्पिटलों की दी है। हुँ, हुँ, पूरे शहर में 10 हॉस्पिटल खुलने जा रहे हैं, जिसमें 2 का हमने शिलान्यास भी कर दिया। उन हॉस्पिटलों में कोई पैसा आपका नहीं लगने वाला। हुँ, हुँ, हमारे डॉक्टर बैठेंगे वहाँ, आप लोग जाएंगे, केवल पर्चा बनाना है, वो भी विदाउट पैसा। हुँ, हुँ, जो आपको दवाइयाँ मिलेंगी वो भी विदाउट पैसा। हुँ, जो आपकी देखने की फीस है वो भी कोई फीस नहीं ली जाएगी। हुँ, तो वो गरीब लोगों के लिए इस प्रकार के अस्पताल बनाए जा रहे हैं। तो 2 अस्पतालों का हमने शिलान्यास वो लोकार्पण भी कर दिया, वो प्रारंभ भी हो गए हैं। एक आपका रामपुर रोड में है, एक आपका बरेली रोड में है और 8 और हॉस्पिटल इसी प्रकार के खुलने जा रहे हैं। मैं इस काम के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार लगभग 16-17 पार्कों के लिए पैसा भी हमको सरकार ने दिया है। उसके लिए भी मैं उनका लगभग 7-8 पार्कों का मैं शिलान्यास भी कर चुका हूँ, जहाँ काम प्रारंभ हो गया है और भी कुछ पार्क और भी बनने जा रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और यही अपेक्षा करता हूँ कि सरकार हल्द्वानी शहर में और अधिक गति से अपना ध्यान देगी, जिससे हमें थोड़ा आर्थिक रूप में सहयोग मिलेगा तो और हम शहर को आगे बिल्कुल, बढ़ाएंगे। बिल्कुल। गिरिराज जी, आपका 1 साल का जो कार्यकाल लोगों ने देखा है, तो मैं थोड़ा-सा जनभावनाओं की बात कर रहा हूँ। तो उनके मन में ये है कि गजराज जी ने तो बहुत अच्छा काम किया है। तो आने वाले जो हमारे एमएलए हों कालाडूंगी से, हम्म। वो गजराज जी अगर खड़े हों तो कार्य ज़्यादा होगा, डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। और मैं उनकी जनभावना का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। आने वाले 4-5 सालों में आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? जहाँ जनता ले जाएगी, जहाँ ईश्वर ले जाएंगे। राजनीति में ही देखते हैं। हाँ, पॉलिटिक्स में हूँ मैं आपको ये जानकारी दूं कि जैसे लोग अपना डॉक्टर के लिए, इसके लिए, दूसरी चीज़ों के लिए या पीसीएस के लिए, आईएएस के लिए, नौकरी के लिए अपना कैरियर बनाते हैं, मैं 88 में संघ में शामिल हुआ और मैंने अपना कैरियर ही पॉलिटिक्स से बनाया और मैं शुरू से ही इस बात को मतलब मेरे दिल में ये चीज़ें थी कि मैं एक नेता बनूं, लीडर बनूं और अच्छा काम करूं।
तो मेरे लिए तो इफ और बट कुछ है नहीं नेतागिरी के अलावा, नहीं, सही बात। लीडरशिप के अलावा। नहीं, आप कार्य भी मतलब बहुत जैसे अच्छे कई हो। लोग एक्सीडेंट आ जाते हैं, एक्सीडेंटल आ जाते हैं, कई कुछ हो जाता है, कई पिताजी के कारण आते हैं, कई माता पिता के कारण आते हैं, कई बड़े नेताओं के संबंध में आगे इसलिए आगे। लेकिन मैं स्वयं राजनीति में आना चाहता था, इसलिए मैं राजनीति में आया हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। गजराज जी, हमारी जो यंग जो जनरेशन है, जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर भागते हैं, राजनीति से थोड़ा दूर भागते हैं। उनके लिए कुछ मैसेज है आपका? मैं आदरणीय सभी युवाओं से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, पिछले जब से आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उनके आप भाषणों को सुनेंगे तो वो एक शब्द युवा उसको जरूर उपयोग में लाते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आदरणीय मोदी जी भी चाहते हैं जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो देश को नई दिशा दे सकते हैं, वो किसी भी क्षेत्र में अपने होशियार होंगे, वो सारे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। मैं बार बार मैं अपने युवाओं के बीच में जब मैं बातचीत करता हूं, मैं इस बात को जरूर कहता हूं कि एमएलए बनना ही बनना है किसी ने, अगर आप चुनाव लड़ो या ना लड़ो, कोई ना कोई बनेगा ही बनेगा, क्योंकि भारत लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र है। यहां प्रधान बनेगा ही बनेगा, यहाँ बीडीसी बनेगा ही बनेगा, यहाँ जिला पंचायत बनेगा ही बनेगा, यहाँ एमएलए बनेगा बनेगा, यहाँ सांसद बनेगा ही बनेगा। तो जब बनना ही है तो अच्छे लोग बने, बिल्कुल सही बात है, प्रोग्रेसिव लोग बने, जो चाहते हैं देश की उन्नति हो वो लोग बने, पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए। अब मैं जब पढ़े लिखे की बात करता हूं तो पढ़े लिखा केवल क्लास में पढ़ा लिखा नहीं, जो अपना विजन हो, बिल्कुल, जो अपना देश को जानता हो, जो अपने क्षेत्र को जानता हो, जो अपनी जमीनी हकीकत को जानता हो, और जो चाहता हो कि नहीं भाई, जैसे मैंने कहा ना कि मेरी इच्छा थी कि मैं राजनीति में आऊं, ये मेरी इच्छा थी। मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं है, न थे। ये इच्छा कैसे जागी? मतलब स्कूल पिताजी हमारे एक प्रकार से किसान थे, माताजी हमारी घरेलू महिला थी, कोई भाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मेरे परिवार में भी दूर दूर तक कोई नेता नहीं। लेकिन मुझे लगा कि भाई लोकतंत्र में जाना चाहिए, राजनीति में जाना चाहिए। मुझे लगा, मैं संघ में जुड़ा, विद्यार्थी परिषद में जुड़ा, बीजेपी में जुड़ा, बजरंग दल में जुड़ा, किसान मोर्चे में जुड़ा। माननीय राजनाथ सिंह जी के समय में प्रदेश का महामंत्री रहा किसान मोर्चे में, जब वो प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे यूपी में। हाँ, ये अलग विषय है कि चुनावी राजनीति में मुझे विद्यार्थी परिषद ने जबरदस्ती धकेला, नहीं आपको चुनाव लड़ना है। अच्छा, ये मेरा सौभाग्य है। न चाहते हुए भी मुझे चुनाव लड़ना पड़ा, क्योंकि विद्यार्थी परिषद चाहती थी कि मैं चुनाव लड़ूं। छात्र संघ का जो चुनाव, मैं लड़ाने में ज्यादा विश्वास करता था। लेकिन जो तत्कालीन हमारे संगठन मंत्री थे आदित्य राम कोठारी जी, उन्होंने कहा नहीं आपको चुनाव लड़ना है। वो लगा होगा कुछ, हो सकता है, क्या देखा उन्होंने क्या नहीं देखा, तो चुनाव लड़े, चुनावी राजनीति में आए। और उसका लाभ आज मैं समझता हूँ कि 98 के बाद आपके 17 साल बाद फिर मिल गया, 17-18 साल बाद। सही बात, वही लाभ आज मिला। वो जो चुनाव लड़ा था उसी की जो हमारे अंदर जो चीजें थी वो इस चुनाव में निकल आई, और विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में हम चुनाव जीते। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसीलिए बार बार जनता का धन्यवाद करता हूँ। होता तो मैं समझता हूँ कि विशेष रूप से मैं जो हमारी युवतियां हैं, जो मतलब छात्राएं हैं, महिला हैं, जो नई पीढ़ी की जो हैं, पॉलिटिक्स में जो आना चाहती हैं, उनसे मैं एक बार अवश्य कहता हूं, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि वो कभी अपने दिमाग में ये न लाए कि ये सीट महिला होगी मैं तब चुनाव लड़ूंगी। ये उनके दिमाग में नहीं आना चाहिए। उनके दिमाग में केवल ये बात आनी चाहिए उनके दिल में कि मुझे चुनाव लड़ना है। वो आरक्षण के आधार पर राजनीति में ना आए। सही बात, ये मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, सभी जो हमारी बहनें हैं। सही बात, वो पॉलिटिक्स में आए,
वो आरक्षण में ना है, पॉलिटिक्स में आए, पॉलिटिक्स में आए, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, विशेष रूप से मैं उनसे कहता हूं। बिल्कुल। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि महिलाओं को जब वो टिकट मांगती हैं, टिकट मांगने वक्त वो कहती हैं कि भाई महिला सीट है कि नहीं है? सर अगर महिला सीट आएगी तो मुझे टिकट दीजिए। हम्म, इसका क्या अर्थ है भाई? इसका कोई अर्थ नहीं बनता। आप ये कीजिए कि मैं इस क्षेत्र में रहती हूँ, मुझे यहाँ से टिकट प्रधान चाहिए, का, सही बीडीसी का, सही जिला बात है, पंचायत का, विधायक का चुनाव लड़ना है, बिल्कुल बिल्कुल पार्टी मुझे टिकट दे। बिल्कुल ये भावनाओं के साथ उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। बिल्कुल। मेयर साहब, आपकी काफी व्यस्तता रहती होगी, कैसे राजनीति और पारिवारिक जीवन में कैसे संतुलन रखते हैं? भाभी जी बोलती हूँ कि टाइम वाइम नहीं है हमारे मेरा लिए। पारिवारिक जीवन तो ऐसा है कि मेरी लव मैरिज हुई है। अच्छा, लव मैरिज। और उस टाइम मेरी लव मैरिज होना बहुत बड़ी बात और होती मेरी पत्नी ब्राह्मण परिवार से है, है। अच्छा अच्छा गढ़वाल के ब्राह्मण परिवार से है। अच्छा अच्छा। मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ता था। मैं इसलिए इस बात को इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि उनको पहले ही पता था कि मेरे पति नेता है। किधर तक? तो वो बिना शर्त लगाए उसी शर्त के साथ मेरे साथ आई है। तो मैं समझता हूँ कि जो मेरा पॉलिटिकल कैरियर है, मैं मतलब ये समझता हूँ कि मैं बहुत ही आ, ये समझ लो कि बहुत ही धन्यवाद करता हूँ अपनी पत्नी को कि उनके कारण मैं पूरा समय राजनीति को दे पाता हूँ। जो घर संभाल लेती है आप पूरा घर नहीं संभालती, घर चलाती भी वही है भाई। हाँ बिल्कुल सही बात। हम तो बेरोजगार लोग हैं। पूरा समय परिवार को देना, सुबह 3:30-4 बजे उठना, हमारे लिए खाना बनाना, बच्चों के लिए खाना बनाना, सारी चीजें करना, फिर स्कूल जाना, फिर 2-2:30 बजे वहां से वापस आना, फिर परिवार की चिंता करना, फिर शाम को भोजन बनाना हम सबके लिए। और मेरे मतलब मैं क्या कहूँ, भोजन से लेके कुर्ते तक की व्यवस्था करना कि मैं कैसे तो पहनूंगा, आप कौन क्या से पहनूंगा, चाहेंगे कि क्या आपके बच्चे भी राजनीति में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, उनको? मेरे अभी दोनों बच्चे पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं। बेटे ने अभी एमटेक किया है, अभी वो कई कंपनियों के इंटरव्यू दे के आया है। मल्टीनेशनल कंपनी। हाँ, वो पता नहीं हरिद्वार, सिटकुल, नोएडा, दिल्ली, पलवल, पता नहीं कहाँ कहाँ वो इंटरव्यू अभी दे के आया। अब देखो कहाँ उसका भाग्य, जहाँ भी उसका ले जाए हो जाएगा। बिटिया मेरी अभी 12th में है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो मैं सबसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा मेयर साहब कि हल्द्वानी की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? अब मैं फिर हल्द्वानी की जनता से यही कहूँगा कि आपने मुझे चुना है और मैं लगातार आपसे कहते भी आ रहा हूँ कि आपका पूरा अधिकार मेरे ऊपर है। मैं ठीक काम करता हूँ उसको सराहें भी, और कोई मुझसे गलती भी होती है तो उसको उसकी भी मुझसे जिक्र करें, मुझसे बातचीत करें। और हम सब लोग मिलकर जो मैं चुनावी भाषण से लेकर आज तक कहता आ रहा हूँ, और हमेशा इस बात को कहता हूँ कि हम सुंदर हल्द्वानी बनाए, सुरक्षित हल्द्वानी बनाए, विकसित हल्द्वानी बनाए। हम सब लोग मिलकर ही इस काम को कर सकते हैं, यही मेरे आपसे अपेक्षा है। और कुछ परेशानियां सड़कों की वजह से, नलों के टूटने, बहुत सारी कुछ चीज़ों की वजह से आप सबको हो रही हैं, मुझे इस बात की जानकारी है। लेकिन मैं आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ, ये कुछ महीनों की, कुछ दिनों की बात है। जैसे ही सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी, तो ये सारी परेशानियां अपने आप ही, इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं आपसे केवल अंतिम निवेदन यही कर रहा हूँ कि हम सब लोगों को मिलकर हल्द्वानी के लिए काम करना है। धन्यवाद। मेयर साहब, आपने कीमती समय निकाला हमारे चैनल के लिए, आपका हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जनता से निवेदन भी करूंगा, जो हमारे अंजनी भाई द्वारा बैठक अपनों की, और वास्तव में आज बैठक ही हो गई, इसको भी देखें, इसको इनके भी प्रगति में आप सब लोग अपना अपना सहयोग करें। बिल्कुल, यही, इतना ही मैं आप सबसे कह सकता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे मेयर साहब। अगले हफ्ते हम नए चेहरे के साथ मिलते हैं हमारे चैनल बैठक अपनों की में। देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। धन्यवाद।